जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आर्यन सिंह और आपका स्वागत है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएससी पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न। मतलब जो एग्ज़ाम हम होता है यूपीएससी का, उसका पैटर्न क्या होता है, क्योंकि वेरियस तरह के लोगों के अंदर पैटर्न को लेकर डाउट्स रहते हैं। जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कितने आते हैं, उनके नंबर्स क्या होते हैं, या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो इन सब डाउट्स को आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 पार्ट में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे होता है मुख्य परीक्षा यानी मेंस, और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। तो जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा ये होती है कि ये सिर्फ 1 दिन का एग्ज़ाम होता है। मतलब होते हैं इसमें 2 पेपर्स हैं और ये 1 दिन में ही कराए जाते हैं। शिफ्ट वाइज इसमें पेपर होता है। तो इसमें जो पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन 100 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं। मतलब पर क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसकी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स की होती है। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 लिखा है। मतलब कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन के नंबर को काट दिया जाता है। ये होता है इसमें। साथ ही इसमें ये होता है कि और इसी के बेसिस पे, मतलब ये जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है मेंस के लिए। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं अगर हम देखें तो हिस्ट्री होता है, फिर पॉलिटिकल साइंस होता है, और ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमी होता है, इन्वायरमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, और करेंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं। तो ये 7 सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें आता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी के बेसिस पे आपका मतलब तैयार होता है। पूरा जो आपकी मेरिट तैयार होती है मेंस के लिए वो इसी पेपर के बेसिस पे होती है, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट। और उसके बाद अगला जो दूसरा पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ सेकंड का, जिसको हम मेनली क्या कहते हैं, सी सैट। क्या कहते हैं हम लोग, सी सैट। सी सैट का मीनिंग ये होता है कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है ये। और लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है। मतलब इसमें आपको कोई टॉप वगैरह नहीं करना है या मतलब, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसको क्वालिफाई करना है। और इसको क्वालिफाई कितना करना है, 33% इसमें लाने ही लाने हैं, वरना फिर आपकी जीएस फर्स्ट की कॉपी नहीं चेक होती है। और इसमें मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। और इसमें क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स 200 रहता है। मतलब पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स कंटेन करता है। उसके बाद इसकी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहती है, सेम उसी तरह। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन के नंबर को काट दिया जाएगा। अच्छा, इसका अगर कोर्स की बात करें तो इसमें क्या कहता है, इसमें रीजनिंग पूछा जाता है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, और अर्थमेटिक्स मतलब अंक गणित से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाते हैं, जो जनरल स्टडीज़ 2 होता है। और ये जो होता है, ये दोनों एग्ज़ाम जो होते हैं, मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है ये आपका 1 डे एग्ज़ाम होता है। मतलब एक ही दिन में लिया जाएगा आपका ये एग्ज़ाम, पहली शिफ्ट में, फिर एक दूसरी शिफ्ट में। और दूसरा ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है। और ये ओएमआर सीट पे लिया जाता है। ओएमआर सीट पे मतलब ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। मतलब क्या कि इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन होगा उसके 4 या जितने भी ऑप्शन रहते हैं वो ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको ओएमआर सीट पे गोला काला करना रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोनों पेपर, जो जनरल स्टडीज़ फर्स्ट और जनरल स्टडीज़ सेकेंड, जो दोनों होता है वो उसी बेसिस पे होता है। और मेरिट आपकी जनरल स्टडीज़ फर्स्ट के बेसिस पे बनती है। तो मान लीजिए कि आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद फिर आता है मेंस का नंबर। अब मेंस में होते हैं टोटल 9 पेपर्स, टोटल 9 पेपर मेंस में लिए जाते हैं। और तो इसमें पहला जो होता है पेपर ए और पेपर बी, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। मतलब कि ये कौन से, और 25% के साथ इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। बिना इसको क्वालिफाई किए आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। मतलब आपकी जो आगे की 7 सब्जेक्ट जो भी आगे आएंगे आपके, जो मतलब जिसका पेपर आप देते हैं 7 पेपर्स का, उसकी कॉपी ही नहीं चेक की जाती अगर आप पेपर ए और पेपर बी को क्वालिफाई नहीं करते। तो पेपर ए में क्या है, हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, या तो अगर नॉर्थ से हैं तो आप हिंदी में दीजिए, या 8वीं अनुसूची में जितनी भी, अगर पंजाबी में भी दे सकते हैं, असमी में भी दे सकते हैं, इस तरह आप कोई भी एक लैंग्वेज में देंगे। और फिर दूसरा पेपर इंग्लिश का होता है। तो ये दोनों पेपर मतलब क्या होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं। 25% मैक्सिमम मार्क इसमें 300 रहता है और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स की रहती है। तो ये पेपर अगर आपको देना होता है। उसके बाद होता है आपका पेपर 2।
पेपर 2 आपका एस्से होता है। एस्से भी मैक्सिमम मार्क्स 250 रहता है और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स की रहती है एस्से में। और फिर उसके बाद आता है अब जनरल स्टडीज़ स्टार्ट होता है। तो जनरल स्टडीज़ में देखिए, जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट, ये देखिए जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट, इसका मैक्सिमम मार्क्स 250 रहता है और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स रहती है। मैं आपको बता दूं कि आपको 4 जीएस के सब्जेक्ट के पेपर देने रहते हैं। जीएस मतलब जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, जनरल स्टडीज़ सेकंड, जनरल स्टडीज़ थर्ड और जनरल स्टडीज़ फोर्थ। और चारों में ये रहता है कि चारों में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके कितने 10-10 मार्क के रहते हैं और ये 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 150 शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना रहता है। और बाकी बचे 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो 15-15 नंबर के रहते हैं और वो आपको 250 वर्ड्स में उसका आंसर आपको लिखना रहता है। ये 4 पेपर की सिर्फ बात है जनरल स्टडीज़ के जितने होते हैं। तो जो पहला वाला है उसमें देखिए कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। हिस्ट्री इसमें इंक्लूड होता है, इतिहास आता है, इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज से क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं और जियोग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में। फिर इसमें आता है जनरल स्टडीज़ सेकंड, यानी ये पेपर 3 पहुँच गए। अब पेपर 3 में कौन सा जनरल स्टडीज़ सेकंड, इसका सेम वही है, मैक्सिमम आप 250 और आपका टाइम 3 आवर्स। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस यानी भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था से रिलेटेड, शासन प्रणाली से रिलेटेड और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस से पूछा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है जनरल स्टडीज़ थर्ड। जनरल स्टडीज़ थर्ड क्या वही मतलब पेपर 4 अब पहुँच गए हम। और जनरल इसमें क्या होता है वही 250 वर्ड्स मैक्सिमम रहेगा और टाइम ड्यूरेशन मार्क्स जो रहेगा 250 वर्ड्स रहेगा और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेगा। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था रहेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रहेगा और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ थर्ड में। फिर अगला होता है जनरल स्टडीज़ 4। जनरल स्टडीज़ 4 में क्या आता है आपका इथिक्स से रिलेटेड आता है। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इसमें क्या नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठ और अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इसका भी वही 250 वर्ड्स और टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स रहता है। उसके बाद आपके होते हैं पेपर 6 और पेपर 7। पेपर 6 और पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, मतलब ऑप्शनल का पेपर फर्स्ट, फिर पेपर 7 ऑप्शनल का पेपर सेकंड। ऑप्शनल आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि हिंदी हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इस तरह कोई भी होता है। और इसमें इसके क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम मार्क्स 250 होता है और टाइम ड्यूरेशन इसका 3 आवर्स रहता है, मतलब कि इसमें पूछा जाता है। तो इस तरह आपके टोटल 9 पेपर्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पहले के पेपर ए और पेपर बी है, अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके फिर आगे के 7 पेपर चेक नहीं होते हैं। तो आपको वो दोनों क्वालिफाई 25% के हिसाब से उसको करना पड़ता है और 25% तो नहीं करेंगे तो आपकी आगे कॉपियाँ नहीं चेक होगी। और आपकी जो मेरिट रहती है ये 7 सब्जेक्ट के 7 पेपर्स के हिसाब से ये तैयार किए जाते हैं। मतलब जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर्स, ऑप्शनल के 2 और एस्से का 1 पेपर जो होता है उसके हिसाब से आपकी मेरिट तैयार की जाती है। और जब अगर मेंस आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पूरा आपका पर्सनालिटी टेस्ट दिया जाता है कि आपकी मतलब पूरा पर्सनालिटी के लिए टेस्ट के लिए इंटरव्यू होता है पूरी। तो उसके थ्रू फिर आपके उसमें भी मतलब कि आपको नंबर मिलते हैं और उसके थ्रू फिर आपकी एक पूरी होल मेरिट मतलब कि बन के आती है। तो ये आपकी मुझे लगता है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इससे रिलेटेड। और भी कोई डाउट हो तो मैसेज करिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।